Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Multi Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले 11th के वीडियो में हमने अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन आप लोग को दिया था, जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फीचर्स था और कुछ बुक कीपिंग से रिलेटेड हम लोग उसको कंपैरिजन किए और अकाउंटिंग साइकिल को हम लोग देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए आज का मेरा टॉपिक है जो अकाउंटिंग का एक और फंक्शन होता है, जो कि हमने आपको बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डील किया था, जैसे अकाउंटिंग इज अ साइंस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स, अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशनल, अकाउंटिंग इज एन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ साइंस, सोशल, एवरीथिंग एल्स। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने आपको एक नया चीज़ बताने के लिए लाए हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन मेक द डिसीजन मेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है डिसीजन मेकिंग। जैसे आप सारे बच्चे कंप्यूटर तो ऑल ओवर लगभग सब जानते हैं। कंप्यूटर में हमारा एक टर्म होता है इनपुट, सबको पता होगा, जिसको हम लोग कीबोर्ड या माउस से इंस्ट्रक्ट करते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग में भी हमारा इनपुट होता है। इनपुट का मतलब होता है, जो हम लोग साइकिल में पढ़े, रिकॉर्डिंग। यानी जब तक हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं, हमारा प्रोसेस होगा ही नहीं। और उसके बाद जब हम रिकॉर्डिंग कर देंगे तो फिर प्रोसेसिंग क्या होगा। तो प्रोसेसिंग में हम लोग साइकिल में पढ़े, मेजरिंग पढ़े, फिर क्लासीफाइंग पढ़े, समराइजिंग पढ़े, एनालाइजिंग पढ़े, फाइनल अकाउंट को देखें। यानी जितने भी रिकॉर्डिंग के बाद के प्रोसेस होते हैं वो सारा हमारा प्रोसेसिंग में आता है। यानी कि जितना भी अकाउंटिंग साइकिल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसको अगर हम दो टर्म में बांटते, इनपुट और प्रोसेस, तो थर्ड हमारा क्या आता है, आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा, यानी कि किसी को क्या पता है जो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा। यानी आउटपुट मीन्स क्या होता है, फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बेटर ही होना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। तो रियल में आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। और इसी आउटपुट को हम लोग अकाउंटिंग में नाम देते हैं डिसीजन मेकिंग। और वो डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, जब हमारी बातें आप तक पहुंचती है, यानी उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। यानी हमारा आज का टॉपिक ही है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दो जो वर्ड आए हैं, अकाउंटिंग तो आप लोग समझ ही गए। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, वन मैसेज कन्वे टू अदर पर्सन ड्यू टू एनी मीडिया, बाय द एनी मीडिया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। और कम्युनिकेशन कौन करेगा, ऐसा नहीं है कोई बाहरी आके करेंगे। बाहरी को हमको कम्युनिकेट करना है इनर के द्वारा। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस फील्ड का जितने भी शख्स होंगे, वो सब कम्युनिकेट करेंगे आउटर फैसिलिटी में। उसके लिए हम लोगों ने एक टॉपिक ही है अकाउंटिंग इज ए सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बोर्ड पे देखिए, हमने लिखा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि यही आपका मेन सिलेबस है। यूजर्स का मतलब है इसको कौन यूज करता है, यानी इस इंफॉर्मेशन को तैयार कौन करता है और पब्लिक तक यह कैसे कम्युनिकेट होता है। यानी जो आउटपुट है, यानी जो भी बिजनेस का टर्न हुआ, वो बना, प्रोसेस हुआ, फिर हम लोग को रिजल्ट जो मिला, उसके लिए दो तरह के यूजर्स होते हैं। आप यहाँ देखेंगे, एक को हमने लिखा है इंटरनल यूजर्स और एक को लिखा है हमने एक्सटर्नल यूजर्स। नाम से यह स्पष्ट है, इंटरनल यूजर्स मतलब जो आंतरिक हैं, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं या जो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स हुआ जो बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, जिसको हमारे बिजनेस से फायदा है, लेकिन वो बाहरी शख्स है, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उसको पहचानने के लिए, चूंकि आपको 11th में सारे बिजनेस के टर्म को समझना होगा, जैसे एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं, उस टर्म्स में आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए इंटरनल कौन होता है और एक्सटर्नल कौन होता है।
इंटरनल मतलब जो आंतरिक हो गया। आंतरिक में देखिए हमने मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होता है वो 3 नाम हमने लिखा है। पहला हमने लिखा है ऑनर्स। ऑनर्स कौन होगा? प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस को संभालता है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो ऑनर क्या होगा? इंटरनल यूजर्स ही होगा और यही सर्वे सर्वा होगा। सेकेंड नंबर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोई एक आदमी नहीं होता है, वो एक कमिटी होती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। वह एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, गेट टुगेदर करता है और बिजनेस को कैसे रन करें, क्या डिसीजन लें, बिजनेस में हमने पिछले साल क्या अर्न किया, अगले साल हमारा टारगेट क्या होगा, यानी बजट क्या था, बजट क्या होगा, यानी जितने भी डब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, विच होगा, व्हाट होगा, व्हाई होगा, वेयर होगा, ये सारे टर्म जो है क्वेश्चंस मार्क्स उसको क्लियर करने का काम कौन करती है? मैनेजमेंट करती है। तो इसमें मैनेजर भी होंगे, तरह तरह के मैनेजर होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट एक होता नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, यानी प्रोसेसिंग जितना लंबा होगा डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन सबको मिलाकर क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट कौन से यूजर्स हो जाएंगे? इंटरनल यूजर्स हो जाएंगे। थर्ड नंबर देखिए हमने लिखा है एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, यानी कि ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, जिसको हमने एम्प्लॉय और वर्कर दोनों को अलग अलग लिखा है, ये सारे जो है वो किस में आ जाएंगे? इंटरनल यूजर्स में। हम अलग अलग नाम को डिफाइन करें उससे अच्छा हम वहाँ पे क्या डाल दिए? वर्कर्स डाल दिए। ये सारे ये जो है आपके ये सब इंटरनल यूजर्स होंगे जो मिलकर ये डिसाइड करेंगे जो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन ये तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन इनको मदद कौन करता है? क्योंकि बिना आउटर का, बिना एक्सटर्नल का कुछ नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल यूजर्स को बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। इंफॉर्मेशंस का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप न्यूज़पेपर अपने घर में पढ़ते हैं, सबके घर में पेपर आता है। आप कभी सोचिए यह पेपर रोज़ तैयार होता है, यानी रोज के इंफॉर्मेशन को वो कैसे कलेक्ट करता है और कैसे सुबह के 4 से 5 बजे तक या 6 बजे तक सबके घर में डोर टू डोर वो पहुंच जाता है। और पेपर में जितने भी पृष्ठ होते हैं 16, कभी 17, कभी 13, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो केवल 10, 11, 13 ही पेज होते हैं। जो भी पेज हैं सारे पेज में डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के न्यूज़ होते हैं। क्या आप सारा न्यूज़ पढ़ते हैं या कुछ लोग सभी न्यूज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने इंटरेस्ट का न्यूज़ पढ़ते हैं? एक न्यूज़पेपर को तैयार कैसे किया जाता है? अगर मान लीजिए अचानक कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ तुरंत मीडिया पहुँचती है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन एक सोर्स है जो अपने पूरे डिपार्टमेंट को चारों तरफ फैलाए रखती है। और उसमें वह क्या करती है? एक्सटर्नल यूजर्स का पहला काम होता है, यानी कि कहीं पे आग लग गई, कहीं पे कोई पॉलिटिक्स का काम हो रहा है, कहीं पे अगर स्पिरिचुअल काम हो रहा है, कहीं पे स्पोर्ट्स का काम हो रहा है, ये सारा खबर वो लाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के, एक्सटर्नल यूजर्स की मदद से। और जब वो खबर लाती है तो दिन भर का खबर शाम के 4 से 5 बजे तक वह कहाँ जाती है? ऑफिस में। और ऑफिस में वो सारे न्यूज़ को फिर क्या किया जाता है? कट कॉपी किया जाता है और पेस्ट करने से पहले इंटरनल यूजर्स डिसीजन लेते हैं जो पेपर के किस पृष्ठ में क्या डालें और क्या ना डालें। फिर बहुत सारे ऐड भी होते हैं, यानी कि पब्लिक फील्ड का वो सारा इंफॉर्मेशन होता है जो हमारे और आपके बीच पहुंचता है। अब उस चीज़ को कौन तैयार करता है? इंटरनल यूजर्स। और तब वो मिल में जाता है, मशीन में जाता है और वो छप के निकलता है और फिर सुबह सुबह हमारे हाथ में और आपके हाथ में वो पेपर पहुंचता है। तो ये एग्जाम्पल हम दिए जो कैसे रोज के इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। उसमें केवल एक ही आदमी काम नहीं करता है, उसमें बहुत सारे आदमी काम करते हैं, लेकिन सारे यूजर्स को 2 पार्ट में बांटा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तो एग्जाम्पल पे हम बात कर रहे थे। अब हम वापस आते हैं अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी बिजनेस के टर्म का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इंटरनल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग एक्सटर्नल की ओर जाएंगे।
एक्सटर्नल में देखिए यानी कि बाहरी यूजर्स, बाहरी व्यक्ति। सबसे पहला नाम हमने लिखा है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो हमारे बिजनेस में अपने रुपये को इन्वेस्ट करता है, लगाता है, और हमारा बिजनेस भी बढ़ता है और उसको भी क्या होता है, फायदा होता है। यानी डिसीजन मेकिंग में हमारा इन्वेस्टर्स भी मदद करता है। इसके बाद एक नया वर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से अभी आप लोग को बहुत पहचान नहीं हुआ होगा, फिलहाल आप इतना जाने, यह एक लायबिलिटी है, बट यह एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से अगर हम कभी कोई सामान खरीदते हैं, क्रेडिट पे खरीदते हैं और हमें रुपया देना पड़ता है तो हम डेटर हो गए, और वही जब हम सेल कर दिए और हमको रुपया देना आएगा तो वैसी स्थिति में क्रेडिटर, यानी कि डेटर और क्रेडिटर एक पर्सन है। फिलहाल आप इतना जाने। सप्लायर, इसलिए हमने आपको समझने के लिए सप्लायर लिख दिया, यानी ये लायबिलिटी होता है, यानी हमको पेड करना है। किसको? लायबिलिटी को पेड करना है। तो जो क्रेडिटर सेल द गुड्स और सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोन एज क्रेडिटर, यह किससे भी हमको पता चलता है जो कितना हमको लायबिलिटी है। सेकेंड है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक से हम लोन लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेते हैं, तो ये सब भी हमारा एक्सटर्नल यूजर्स के तरह हमारे बिजनेस को रन कराने में मदद करता है। और उसके बाद हमने लिखा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम क्या है? वो कलेक्ट टैक्स करती है और ग्रांट सब्सिडी भी हम लोग को प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव काम करता है, जो डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने में मदद करता है। और एक लास्ट है जिसमें हम बाकी जितना भी नाम हमें याद लगेगा हम अदर यूजर्स करके डाल देंगे, यानी अदर यूजर्स। इसमें और भी बाहरी लोग आ जाएंगे, जैसे टैक्स अथॉरिटी आ जाएंगे, फिर आपको विभिन्न तरह का जो इन्वेस्टर्स है, तरह तरह का मैनेजमेंट का इन्वेस्टर है, हर तरह का कैटेगरी होगा, वो सब हमारे किस में आएंगे? ऑर्डर या एक्सटर्नल यूजर्स में आएंगे। बेसिकली अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो हमें इन्फॉर्म करता है किस बात का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जो हमको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। यानी अकाउंटिंग से डिसीजन मेकिंग, हमारा मेन आज का वीडियो यही था, जो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है। कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और एक अच्छा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे अंडरस्टैंडेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऑनेस्टी, रिलीवेंस, रिलायबिलिटी, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जानी चाहिए। अगर हमारे बिजनेस में ये सब टर्म होंगे जो हमारी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस का जो फंडा है, जो प्रॉफिट है, वो हमारा ऑटोमेटिक पूरा होता है। तो बेसिकली 11th में हम लोगों का हर टर्म को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, क्योंकि ये एक सोर्स इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बहुत बड़े रूप में काम करता है। और आज के इस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जिक्र किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके रिलेटिव होंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जो आपको मदद करेंगे आगे के टर्म को समझने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई भी अगर आपको टर्म समझ में नहीं आया या आपको किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। थैंक यू सो मच।